क्या आपके लिए भी थायराइड है? क्या आपके लिए भी टॉन्स बन गए हैं? या फिर आपका गला बैठा हुआ है? या फिर आपके गले में भारीपन है? जैसे कि कुछ लड़के हैं जिनकी आवाज़ एकदम पतली हो गई है, लड़कियों जैसी, और कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिनकी आवाज़ एकदम लड़कों जैसी मोटी हो गई है। या फिर आपका काम जैसे सब्जी मंडियों में सब्जी बेचने का है, तो वहाँ पर व्यक्ति को रोज़ तेज़ आवाज़ में बोलना पड़ता है। तो उस स्थिति में उसके गले की ग्रंथियाँ चौक होना चालू हो जाती है, जिस वजह से उनके गले में कांटे से चुभने लगते हैं। या फिर आपके गले में कफ जमा हुआ है, या फिर सीने में कफ जमा हुआ है जो कि नहीं निकल पा रहा है, या आपको बोलने में तकलीफ होती है, या फिर सांस भर आती है। तो कुछ ऐसी समस्याओं से यदि आप जूझ रहे हैं तो आपके लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हम ऐसी सभी समस्याओं के लिए एक पावरफुल औषधि लेकर आए हैं, और इस औषधि का इस्तेमाल जिसने भी किया है उसको लाभ अवश्य हुआ है। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में, और मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार। दोस्तों, आज हम जिस औषधि की बात करने जा रहे हैं ये हमारे पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है, लेकिन इस उपाय को कोई भी हर किसी के साथ शेयर नहीं करता, क्योंकि ये बहुत ही गुप्त उपाय है, और इस उपाय को अप्लाई करके लोग लाखों रुपए कमाते हैं, क्योंकि इससे औषधियाँ बनाई जाती हैं, दवाइयाँ बनाई जाती है, और यही सीक्रेट फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और आप कहाँ से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार ये कमेंट कीजिएगा, और आप किस टॉपिक पर हमसे वीडियो चाहते हैं इस बारे में भी एक बार कमेंट कीजिएगा। और ये जानकारी पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ, ताकि उनकी भी ये हेल्प हो सके। साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल को, और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को। तो चलिए दोस्तों, बात कर रहे हैं हम एक ऐसी पावरफुल औषधि की जो कि आपके गले से संबंधित हर तरह की समस्या का समाधान कर देगी, वह भी बहुत ही जल्द से जल्द। तो आप जल्दी से एक पेपर और एक पेन रख लीजिए, और जो हम औषधियाँ बता रहे हैं उनको आप नोट कर लीजिए। तो क्या क्या लेना है आपके लिए, चलिए ध्यान से सुन लीजिए। तो सबसे पहले आपको 10 ग्राम लेनी है मुलेठी। मुलेठी कैसी होती है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, 10 ग्राम मुलेठी लेना है। फिर 10 ग्राम आपके लिए कुलंजन लेना है। तो ये 10 ग्राम कुलंजन कुछ इस प्रकार होता है। फिर 10 ग्राम आपके लिए बच लेनी है। बच कौन सी? घोड़ा बच। बच दो प्रकार की होती है, एक मीठी बच, दूसरी घोड़ा बच। तो हमें जो लेनी है वह घोड़ा बच है, तो 10 ग्राम घोड़ा बच। कितनी औषधि हो गई? 3 तरह की, मुलेठी, बच और कुलंजन। फिर चौथी औषधि आती है हमारी काकड़ सिंगी, जिसे काकड़ा सिंगी भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा क्या बोलते हैं, काकड़ा सिंगी या काकड़ सिंगी। कुछ लोग केकड़ा बोलते हैं इसके लिए। मैंने एक बार किसी को औषधि बताई तो वो बोलते हैं, नाम तो भूल गए, दुकान पे जाके बोल रहे हैं भाई केकड़ा कहाँ मिलेगा। तो इस टाइप से नाम नहीं भूलना है, आपको ध्यान रख लेना है, केकड़ा नहीं काकड़ सिंगी बोलते हैं, ठीक। तो 10 ग्राम काकड़ सिंगी ले लेनी है। इन सभी को अच्छे से बढ़िया साफ करके कूट पीस कर पाउडर बना लीजिए, ठीक। पाउडर जब बन जाए तो इसी में फिर ऐड करना है हमारे लिए क्या, 2 से 3 ग्राम काली मिर्च, 2 से 3 ग्राम सौंठ पाउडर, और 2 से 3 ग्राम अजवाइन, और 2 से 3 ग्राम सौंफ। इन सभी को मिलाकर किसी भी तवे पर या कढ़ाई में रोस्ट कर लीजिए, अच्छे से थोड़ा बहुत गर्म करके पका लीजिए। जब ये पक जाए तो इनको पीस लीजिए किसी भी खल्लड़ या मिक्सर से। पीसने के बाद में इस पाउडर को भी जो हमने पहले पाउडर तैयार किया था उसमें मिक्स कर लीजिए। तो ये कुछ पावरफुल ऐसी औषधियाँ हैं जिनको मिक्स करके हमने पाउडर तैयार कर लिया है। वैसे तो इसमें 17 से 18 तरह की और औषधियाँ मिलाई जाती है, तब जाकर ये पूरी तरीके से दवा तैयार होती है। लेकिन फिलहाल में आपके लिए ये पंसारी के पास पूरी औषधियाँ मिल पाना मुश्किल है, और यदि 1 या 2 औषधियाँ भी नहीं मिली तो फिर आप कहेंगे कि हमें ये औषधियाँ नहीं मिली, तो आपको ये डाउट रह जाएगा। तो डाउट बिल्कुल भी नहीं होना है, जिस वजह से मैं औषधियाँ आपके साथ शेयर ही नहीं कर रहा हूँ। जो औषधियाँ आसानी से हर किसी पंसारी के पास मिल जाए वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये जो औषधियाँ कम बताई है तो ये कम काम करेगी, और पूरी औषधियाँ बताता मैं तो वे पूरी तरीके से दवा में काम करती।
पूरी औषधियाँ बताते तो भी वो काम करती, और ये कम औषधियाँ भी वही काम करेगी, बस थोड़ा समय कम ज़्यादा लग जाता है, तो ये थोड़ा इसमें अंतर पड़ जाता है। तो हमने पाउडर बना लिया। अब इसकी बात करते हैं सेवन करने की विधि। तो सेवन कैसे करना है, इसको सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेना है। सुबह उठने के बाद खाली पेट, दोपहर को खाना खाने के बाद और शाम को खाना खाने के बाद सोने से पहले 3 टाइम तो लेना है। जिन लोगों को लगता है कि उनका गला भारी हो रहा है या ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो वह 4 बार 5 टाइम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेवन करने की विधि क्या है, आपको थोड़ा सा पाउडर लेना है, एक चुटकी भर, ये चुटकी कितनी, ये चुटकी, ये चौंटी, आपको एक पाउडर लेना है और लेकर जीभ पे रख लेना है और मुंह में घुमाते रहना है। मुंह में जब घुमाओगे तो जी ये जो लार रहती है हमारी, उस लार के माध्यम से ये हमारे अंदर जाएगी, पेट के अंदर, तो ये सारी समस्याओं को सॉल्व करती हुई जाएगी। आप देखेंगे कि पहली खुराक में ही जो आपके गले में कांटे जैसी चुभन हो रही है वह खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। ये इतनी पावरफुल औषधि आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। बस आपको ध्यान ये देना है कि इस दवा को खाने के बाद में पानी नहीं पीना है कुछ समय के लिए, क्योंकि ये दवा तभी काम करेगी अच्छे से, और पानी के साथ डायरेक्ट पेट में चली जाएगी तो फिर थोड़ा स्लो काम करेगी। तो कोशिश ये करें कि हमारी लार के साथ में धीरे धीरे ये घूमती हुई पेट में पहुँचे, थूकना नहीं है। और जो लोग बार बार थूकते रहते हैं उनको ये समस्या से छुटकारा भी मिल जाएगा और थूकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो लार है हमारे शरीर की मुंह में बनने वाली, ये एक प्रकार से अमृत है, और इसे जब हम वेस्ट कर देंगे तो हमारे शरीर के अंदर कई सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। तो ये सेवन करने की विधि देख ली। अब इसके कुछ परहेज भी होते हैं। जैसा कि हम वीडियो में बात कर रहे हैं पावरफुल औषधियों की, जड़ी बूटियों से बनाई गई औषधियाँ ये ऐसी औषधियाँ हैं, इनके कुछ नियम कायदे कानून भी होते हैं, और जो कोई भी इन नियम कायदे कानून का उल्लंघन करता है उसको ये दवा फलीभूत नहीं होती। क्या है परहेज? पहला परहेज है खटियाई का। खटियाई जैसे छाछ, मटा या नींबू का अचार, इमली का अचार, आम का अचार, ये ऐसी लकड़ खटियाई चीज़ों का सेवन नहीं करना है जिनसे गला हमारा चौक होता हो या बैठता हो। फिर मीठा नहीं खाना है। मीठा ये नहीं कि टोटल बंद कर देना है, इतना मीठा नहीं खाना है जो कि चाशनी युक्त हो, उस मीठे का आपको अवॉइड करना है। तीसरा परहेज क्या करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। तीसरा परहेज है मांस, मदिरा, अंडा, मछली, ड्रिंक, तम्बाकू, गुटखा आदि इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये औषधियाँ हैं और परमपिता परमेश्वर की ये देन है। यदि आप इन औषधियों के साथ में इन नशा युक्त या फिर नॉनवेज जैसी सामग्रियों का इस्तेमाल करेंगे तो ये औषधियाँ आपके शरीर पर काम नहीं करेगी। तो इन चीज़ों से बचना है, बाकी का सभी इसको ले सकते हैं। बीमारियों पर ये पूरी तरीके से काम करेगी। कौन सी? जिनके टॉन्स है गले में उनको भी असर मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। जिनको थायराइड है गले के अंदर वह भी, उन पर भी काम करेगी। जिनका गला बैठ गया है, गले में कांटे चुभ रहे हैं, जिनकी आवाज़ में भारीपन हो गया है या जिनकी आवाज़ बदल चुकी है, या फिर जिनकी आवाज़ पतली है उनको मोटी करना हो, जिनकी आवाज़ मोटी है उनको पतली करना हो, तो इन सभी समस्याओं का छुटकारा आपको इस दवा से मिल जाएगा। अब आप कहेंगे कि इसको कब तक सेवन करना है, तो भाई जितनी हमने 10-10 ग्राम आपको ये सामग्री जो बताई है इसकी क्वांटिटी, उससे जितना भी पाउडर बने उसको ख़त्म कर दीजिएगा। बस ये आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से जड़ से सॉल्व हो जाएगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि कब तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं, तो यदि आपने औषधियाँ अभी के ली है तत्काल वाली, तो आप इसको कम से कम 6 महीने तक रख सकते हो। रखने को तो साल भर रख दीजिए, 2 साल रख दीजिए, लेकिन ये जो काम करेगी लगभग 6 महीने के अंदर। और जहाँ जिस पंसारी से आप इनको लेकर आए तो उनसे बोलिएगा कि सर हमारे लिए ये अभी की ताज़ा दीजिए, जो अभी आपके पास स्टॉक आया हो उसमें से दीजिएगा, पुरानी मत दीजिएगा। और एक और बात, जिस पंसारी की दुकान काफ़ी अच्छे से चल रही हो उसी पंसारी के पास जाइएगा। जिस पंसारी से कोई सामान नहीं खरीद रहा हो या जिसके पास स्टॉक काफ़ी सालों पुराना हो वहाँ मत जाइएगा, क्योंकि वो तो चिपका ही देगा आपको। तो आपको जहाँ पर रूटीन में माल बिक रहा हो उस पंसारी के पास जाओगे तो वहाँ पर आपके लिए ताज़ा माल ज़्यादा मिल जाएगा औषधियों के रूप में।
तो औषधियाँ जो जितनी ज़्यादा ताज़ा रहेगी, जितनी ज़्यादा फिलहाल की स्थिति की खुदाई की आई होगी, वह आपके ऊपर अच्छा असर करेगी। अब फिलहाल ये नहीं कि सुबह खुदाई होकर आई हो शाम को हमारे लिए मिल जाए, ऐसा नहीं। 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पुरानी तक आप आराम से ले सकते हैं। और यदि 6 महीने पुरानी भी मिल जाए तो भी ले सकते हैं। इससे ज़्यादा पुरानी हो तो मत लेकर आना, क्योंकि असर कम करेगी जरूर, लेकिन कम करेगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए पसंद जरूर आ गई होगी, क्योंकि हमने ये जो गले के ऊपर ये सारी समस्याएं बताई है वो आपके साथ यदि हो रही है तो आप उसका इस्तेमाल करिएगा। यदि परिवार या किसी भी रिश्तेदार के साथ हो रही है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा तो उन तक ये जानकारी पहुँच सके। उम्मीद है आपके लिए वीडियो में दी गई जानकारी काम की साबित हुई होगी। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। जानकारी पसंद आई हो तो एक बार कमेंट कीजिएगा और किस तरह की जानकारी चाहिए ये भी कमेंट कीजिएगा। और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को वीडियो को शेयर करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।